तो ओगलन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, बाकी इसके बाद एक दो फॉर्मूले और बच रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसका अवलोकन करना सीखेंगे अच्छे से। ठीक, तो बाकी अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाद दो तीन फॉर्मूले बच जा रहे थे। तो एक फॉर्मूला बच रहा था tan x या tan थीटा जो भी कह रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे tan x का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, यानी tan x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले लिखेंगे d dx। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। मतलब यहां अगर tan आपको दिखा तो आपको यहां sec स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहां tan तो यहां sec स्क्वायर, ये फिक्स है, लिखना पड़ेगा। यहां पे अगर x है फिर रहेगा, यहां पे अगर x है तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। यहां पे हाथी तो यहां पे हाथी, यहां पे घोड़ा तो यहां पे घोड़ा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, यहां पे x है तो यहां पे x है, ठीक है, फॉर्मूला इतना ही रहेगा। लेकिन अगर यहां पे x ना होता, कुछ और होता तो फॉर्मूला इतना नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस क्या है, इसके बाद आपको ये बीजगणितीय जो फंक्शन है इसको छोड़ के बाकी सबको ढक लेना है। ढक लिया, अब जो दिख रहा है मतलब बीजगणित कितना था तो मैंने इसको छोड़ दिया, बाकी बच रहा है इसको ढक लिया। अब जो दिख रहा है उतार दीजिए, तो क्या दिख रहा है dx अपॉन dx। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक होता है, तो ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। एटलीस्ट tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। अगर कोई कहे tan x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ddx, ये तो हमारा काम ही लिखा, लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहां पे अगर tan है तो यहां पे क्या लिखोगे sec स्क्वायर, लिख लिया। यहां पे अगर tan है तो यहां पे लिखोगे sec स्क्वायर। अब यहां पे x के पावर 3 है तो यहां पे क्या लिखोगे x के पावर 3। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, इस पूरे को ध्यान से आप देखिए, इसमें ये बीजगणितीय फलन है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी और जो दिख रहा है उसको ढक लीजिए, मतलब इसको आपको ढक लेना है। ढक लिया, अब आपको जो दिख रहा है उसको उतार दीजिए, तो क्या दिख रहा है dx के पावर 3, dx के पावर 3 और बटा क्या दिख रहा है dx। इसका डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करना मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया था। ठीक, कि x के पावर कुछ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो इसका डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करके बता देता हूं आपको, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स क्यूब। ये पहले उतर जाता है 3, संख्या उतरती है तो उतर गई, उसके बाद यहाँ पे x है तो x को लिख देते हैं, फिर इसी पावर में से एक घटाते हैं तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। इसके बाद ये पूरा बीजगणितीय फलन है, लेकिन बीजगणितीय फलन केवल x है, x को पकड़ को छोड़ दो, बाकी जो दिख रहा है उसको पकड़ लो। 3 को पकड़ लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पे x, जो दिख रहा है उसको उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dx। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो इसको छोड़ के बाकी सब उतार दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी क्रम में मैंने इसका भी देख लिया। अब हम आगे देखेंगे, अगला हम जो देखेंगे cot x का डिफरेंशिएट करना। तो ये cot x, और जो cot x होता है, cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो cot x डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा d dx। ठीक है, और cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। मतलब यहां पे अगर आपको cot दिखा तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कोसेक, बाकी यहां पे x तो यहां पे x लिखना पड़ेगा। यहां पे हाथी तो यहां भी आपको हाथी लिखना पड़ेगा, यहां पे घोड़ा तो यहां भी आपको घोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे cot है तो यहां पे कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे देखते हैं। इसके बाद फिर क्या करना है, ये पूरा हमारा फलन था, लेकिन इसमें जो x है वो बीजगणितीय फलन है, तो इसको छोड़ दीजिए और इसको ढक लीजिए। cot को ढक लिया, cot को ढक लिया। अब क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको उतारिए, dx अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1 हटाओ इसको तो क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए मैं आपको सारे प्रोसेस करके बता रहा हूं कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर आप ये प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिए तो आप तो
श्योर बता रहा हूं क्वेश्चन गलत कर देंगे और आपको क्वेश्चन सही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, और जैसे इसका करोगे वैसे इसी का भी करोगे आगे, अगर कोई एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो कॉट का भी मैंने करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि सेक का कैसे करते हैं और कोसेक का कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सेक है सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपली लिख देते हैं सेक एक्स एक दिन। अब अवकलन करने के लिए इससे पहले क्या लिखोगे, इसको लिखना पड़ता है डी डी एक्स, मैंने उसको लिख दिया। तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे सेक लिखना पड़ेगा, टेन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हाथी होती तो यहाँ पे हाथी लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन मैटर ये खत्म नहीं होता है, ये पूरा है बीजगणितीय फलन, है कि नहीं। तो बीजगणित सॉरी, ये पूरा है फलन और ये एक्स बीजगणितीय फलन है, तो एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी इसको आप ढक लीजिए। तो आपको जो दिख रहा है उसको आप उतारिए, इसको ढकेंगे तो आपको क्या दिखेगा, dx दिखेगा, और फिर क्या नीचे dx दिखेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होगा। तो इसका अगर एक होगा तो उसको हटाइए, बाकी जो भी दिख रहा है क्या दिख रहा है, sec x इंटू टेन एक्स, और ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ रहेगा तो आगे चलेंगे, इसे हमने देखा भी कैसे किया जाता है। अब अगर हम बात करें cosec x की, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। cosec का भी देखिए, अगर cosec x है और डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स, और अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसकी डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, पहले यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और cosec है तो यहाँ पे यहाँ पे sec, तो यहाँ पे sec हो गया। अब यहाँ पे cosec तो यहाँ पे पहले हो जाएगा cosec, यहाँ पे sec था तो यहाँ पे tan, यहाँ पे cosec है तो यहाँ पे cot x, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर cosec है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, cosec रहेगा, cot रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना है, ठीक, समझ में आ रहा है। लेकिन मैटर यही नहीं खत्म होता, अवकलन के फंडे में एक चीज और होता है, क्या कि ये तो पूरा फलन है, लेकिन ये बीजगणितीय फलन है, इसको छोड़ेंगे, इसको ढक लेंगे, तो इसको ढकने के बाद जो दिख रहा है उसको उतारेंगे, तो हो जाएगा dx अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है एक, तो ये हट जाएगा, बाकी इतना बचेगा, तो यही हो गया इसका अवकलन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास जितने भी फॉर्मूले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास 11 फलन थे, मतलब 11 चीजें ऐसी थी जिनका हमको अवकलन पढ़ना था, जिनके अवकलन का फॉर्मूला था। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके 11 को पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आया। बाकी अब बचता है, ये देखिए सब फलने हैं। अब कुछ ये होता है कि अगर दो फलने जुटी रहेंगी तब अवकलन कैसे करेंगे, अगर दो फलने घटाई रहेंगी तब अवकलन कैसे करेंगे, अगर दो फलने गुणा की रहेंगी तब कैसे अवकलन करेंगे, अगर भाग की रहेंगी तब अवकलन कैसे करेंगे, ठीक है। यानी क्या, तो दो फलनों का जोड़, दो फलनों का घटाना, दो फलनों का गुणा और दो फलनों का भाग, अगर ऐसा रहेगा तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। अगर आपने इसको सीखा तो आप बन जाएंगे अवकलन के मास्टर, ठीक है। तो इसका अवकलन पढ़ेंगे एक नए वीडियो में, और उसमें इसके बारे में हम डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैंने जितना पार्ट पढ़ाया, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो इसके बाद आने वाला जो पार्ट होगा वो अवकलन का लास्ट पार्ट होगा। यही सब मिला के 4-5 पार्ट मैंने बनाया है। अगर आप 4-5 पार्ट देख लेते हैं तो आप अवकलन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अवकलन लगाने समय अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस क्वेश्चन का एक फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, और मैं उसको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी इसके पिछला वाला वीडियो और इसके अगला वाला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो में अगला पिछला वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बैठ के और आप लोग अपना हमारे पर ऐसे बनाए रखिए।